ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं ना, उन्होंने कभी ना कभी अपने यूट्यूब पर ये जरूर सर्च किया होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के लिए मिनिमम स्कोर कितना होना चाहिए। अब तो सीयूईटी का एग्जाम भी हो गया, सीयूईटी स्कोर कार्ड भी आ गया और तुम्हें ये भी पता चल गया कि तुम्हारे कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ कैंपस मिलेगा मुझे, साउथ कैंपस मिलेगा या फिर ऑफ कैंपस मिलेगा। सो यस, आज की वीडियो इसी चीज के लिए रिगार्डिंग होने वाली है, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगी कि इतना मिनिमम स्कोर अगर तुम्हारा हुआ तो तुम्हें नॉर्थ कैंपस मिलने के चांसेस हैं, अगर इतना स्कोर हुआ या फिर तो साउथ कैंपस, और अगर इतना स्कोर है तो तुम्हें ऑफ कैंपस का कॉलेज मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और उससे पहले कर दो तुम वीडियो को लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। So in Delhi University we have three campuses, that is North Campus, South Campus and Off Campus। तो जो ये नॉर्थ कैंपस है इसमें टोटल है 8 से लेकर 9 कॉलेजेस, जिस वजह से जो इनकी सीट्स है वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। एंड येस, जो नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ होती है वो बहुत ज़्यादा हाई जाती है। फॉर एग्जांपल पॉल साइंस ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, इनकी कट ऑफ जनरली 785 पे बंद होती है फॉर द जनरल कैटेगरी। तो अगर तुम्हें नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो तुम्हारा स्कोर कितना होना चाहिए, स्क्रीन पर देखो। जनरल कैटेगरी के लिए 740 आउट ऑफ 800, दिस इज फॉर द आर्ट्स एज वेल एज कॉमर्स कोर्सेज, और 390 आउट ऑफ 600 फॉर द साइंस कोर्सेज। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 720 आउट ऑफ 800 एंड 380 आउट ऑफ 600 फॉर द साइंस कोर्सेज। ओबीसी कैटेगरी के लिए 690 आउट ऑफ 800 एंड 370 आउट ऑफ 600 फॉर द साइंस कोर्सेज। एससी कैटेगरी के लिए 650 आउट ऑफ 800 एंड 350 आउट ऑफ 600। एसटी कैटेगरी के लिए 620 आउट ऑफ 800 एंड 290 टू 300 आउट ऑफ 600। तो तुम्हारा स्कोर इस बीच बन रहा है तो यू कैन एक्सपेक्ट अ नॉर्थ कैंपस का एक डिसेंट कॉलेज। अब ये जितनी भी कट ऑफ्स हैं ये एक एवरेज है हर कोर्स का। लाइक आई एम नॉट टेकिंग कि बीकॉम ऑनर्स के लिए इतना होना चाहिए। अब देखो एसआरसीसी के लिए बीकॉम में जनरल कैटेगरी के लिए 785 प्लस होना चाहिए, बट आई एम नॉट टेकिंग दैट, आई एम टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल द कोर्सेज कि तुम्हारे मार्क्स कितने होने चाहिए। अब बात करते हैं साउथ कैंपस के कॉलेजेस की, जैसे वेंकटेश्वर कॉलेज, एलएसआर, वे गार्गी, मैत्री। इन कॉलेजेस में जाने के लिए कितना मिनिमम स्कोर होना चाहिए? तो जनरल कैटेगरी के लिए यू मस्ट हैव 650 आउट ऑफ 800 एंड 350 आउट ऑफ 600। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 620 आउट ऑफ 800 एंड 340 आउट ऑफ 600। एससी कैटेगरी के लिए 600 आउट ऑफ 800 एंड 300 आउट ऑफ 600 फॉर द साइंस कोर्सेज। एसटी कैटेगरी के लिए 550 आउट ऑफ 800 एंड 250 आउट ऑफ 600 फॉर द साइंस कोर्सेज। अगर तुम इस लिस्ट को कंपेयर करोगे नॉर्थ कैंपस की मार्क्स की लिस्ट को, तो तुम देखोगे कि नॉर्थ कैंपस में 740 चाहिए जनरल को और जनरल कैटेगरी को साउथ कैंपस में चाहिए 650। तो तुम देखोगे कितना ज्यादा डिफरेंस है। इट इज बिकॉज कि साउथ कैंपस में थोड़े ज्यादा कॉलेजेस है एज कम्पेयर टू नॉर्थ कैंपस। एंड यस, इसमें थोड़ा कॉम्पिटिशन कम रहता है क्योंकि सारा कॉम्पिटिशन नॉर्थ कैंपस ही चाहता है। और लेट्स टॉक अबाउट ऑफ कैंपस के कॉलेजेस। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी यू मस्ट हैव 500 आउट ऑफ 800 and 200 out of 600 for the science courses. EWS category 450 out of 800 and 180 out of 600 for the science courses. SC category 400 out of 800 and 150 out of 600 and ST category 350 out of 500 and 130 out of 600 for the science courses. इन मार्क्स की लिस्ट को देखकर कहीं ना कहीं तुम्हें ये आइडिया जरूर लग गया होगा कि अगर तुम्हारे इतने मार्क्स बन रहे हैं तो तुम्हें कौन सा कैंपस मिल सकता है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस या फिर ऑफ कैंपस। अगर तुम्हारे मन में तब भी कोई डाउट रह गया होगा, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी और तुम कमेंट सेक्शन में भी जरूर कमेंट करना। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ऑल। और देखो अभी तुम्हारा फेज 2 शुरू हो जाएगा एंड देन फेज 3। अगर तुम्हारे कुछ भी कभी भी प्रॉब्लम हो तो कॉन्टैक्ट जरूर करना ऑन माई ईमेल ID, दैट इज rangat410@gmail.com। एंड येस, अगर तुमसे किसी भी सब्जेक्ट की प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बन रही तो डू चेकआउट माई प्ले लिस्ट प्रेफरेंस वाली। उधर मैंने हर कोर्स की पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट ऑलरेडी दे दी है। एंड येस गाइज, प्लीज बहुत सारे यूट्यूब्स पे ये चला है कि कॉलेज प्रिडिक्ट कर रहे हैं, फ्री प्रेफरेंस लिस्ट आई मीन पेड प्रेफरेंस लिस्ट दे रहे हैं। तो गाइज उस चक्रों में बिल्कुल भी मत पड़ो, खुद की रिसर्च खुद करो, हर कॉलेज को देखो कि कौन सा कॉलेज बेटर है, कौन सा कॉलेज नहीं है बेटर, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ। एंड येस, अगर तब भी नहीं बन रही तो मेरी जो मैंने प्ले लिस्ट बनाई है प्रेफरेंस लिस्ट की उसको जरूर चेकआउट करना। एंड देखो ऐसा होता है ना कि नहीं बन रही प्रेफरेंस लिस्ट तो यू कैन रिलाई ऑन दैट प्रेफरेंस लिस्ट। वो मैंने खुद बहुत सारी रिसर्च करी थी हर कोर्स के लिए, हर कॉलेजेस
को देखा था कि कौन सा कॉलेज बेटर हो सकता है, कौन सा कॉलेज नहीं हो सकता, तो तुम उनको जरूर देखना एक बार। एंड येस, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। और प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो कर देना लाइक।